Hello everyone, this is Semchan from Navjyoti Global School Padpani. This is class 5th, subject mathematics, chapter 9th, boxes and sketches. जो डिब्बे और स्केच होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि आगे देखते हैं हम स्वीट बॉक्स मिठाई का डिब्बा ये कैसे बनता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे. Ramya want to buy sweets. The shopkeeper took a paper, cut out and quickly made a lovely pink box for the sweets. तो स्टोरी के तौर पर हम इसे समझेंगे. जो रमिया है मिठाई खरीदने गई. दुकानदार ने कटा हुआ मोटा कागज़ लिया और तुरंत उसका सुंदर सा डिब्बा बनाकर मिठाई को पैक कर दिया. हम फर्स्ट यहाँ पिक्चर में भी हम देख सकते हैं इसको. फर्स्ट है लुक एट द फोटो एंड मेक योर ओन बॉक्स. Use the cutout on page 201. How fast can you fold it? इस चित्र को देखो और अपना डिब्बा खुद बनाओ. पेज 201 पर दिए गए जो काटे जाने वाले पृष्ठों का उपयोग करो. देखें कितनी जल्दी तुम डिब्बा बना सकते हो. तो आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे. पिक्चर में आप देख सकते हैं. फर्स्ट है आफ्टर कमिंग होम रम्या अनफोल्डेड द बॉक्स. सी रिमूव द एक्स्ट्रा फ्लैप्स सो द कट आउट लुक लाइक दिस. घर आकर रम्या ने डिब्बे में से मिठाई निकालकर खाली डिब्बे को पूरी तरह खोल दिया और उससे कुछ फालतू हिस्से हटा दिए जिससे वह डिब्बा कुछ इस तरह लग रहा था. हम देखते हैं यहाँ नीचे. अब यहाँ क्या हो रहा है. दिस शेप मेक्स अ बॉक्स. लेट मी सी व्हाट अदर शेप्स विल मेक अ बॉक्स. इस आकृति से डिब्बा बनता है और कौन सी आकृतियों से डिब्बा बन सकता है. ये आपसे कह रहा है कि किस आकृति से ये डिब्बा बन सकता है. आगे हम देखते हैं फिगर्स को. सी मेड 4 मोर शेप्स. उसने क्या किया 4 और आकृतियाँ बनाई. Each is to be folded along the dotted lines. You have to find out which of these can be made into a box. उसने क्या किया 4 और आकृतियाँ बनाई जो बिंदु वाली रेखाओं पर उन्हें मोड़ा जा सकता है. इन्हें मोड़ा जा सकता है. तुम्हें पता लगाना है कि इसमें से किस आकृति से मोड़ने पर डिब्बा बन सकता है. ये आप प्रैक्टिकली इसको घर पे करेंगे. देखिए जो डॉटेड लाइंस यहाँ पे दिया है तो इसको हम कैसे फोल्ड करें कि हमारा जो बॉक्सेस है वो बन सकता है. ये आप खुद प्रैक्टिकली इसको करेंगे शेप्स को देख के. आगे हम देखते हैं शेप्स दैट फोल्ड इनटू अ क्यूब. इस शेप से आप क्यूब को कैसे बना सकते हैं. क्यूब कैसे बनता है इसके बारे में देखेंगे. जो घन को हम बना सकते हैं. फर्स्ट है Buddha wants to make a paper cube using a square sheet. He knows that all the pieces of a cube are squares. एक वर्गाकार कागज की मदद से जो बुद्धा घन बनाना चाहता है वह जानता है कि घन की हर सतह क्या है वर्ग होती है स्क्वायर होती है. ऑल साइडेड आर इक्वल. हाउ many faces डज द क्यूब हैव. घन की कितनी सतह होती हैं ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो आप बताएंगे घन की कितनी फेसेस होते हैं उसके कितने उसकी सतह होती है ये आप बता सकते हैं. सबसे पहले हम चेक करते हैं. देखिए इसे हम समझ सकते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें एक क्यूब बनाना है. सबसे पहले ऑल साइड्स आर इक्वल. ये हमारा क्यूब बनके तैयार हो गया. अब इसमें हमने क्या पता करना है हाउ मेनी फेसेस
इसकी फेसेस कितने होते हैं क्यूब्स की। तो फेस जिसे हम बोलते हैं, जो इसकी सतह है, देखिए एक यहाँ से बन गई इसकी 1 2 3 4, एंड एक इस साइड से बनेगी 5, एक यहाँ से बनेगी 6। तो इसके कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। अगर इसकी हम जो कोर हैं, कोर की अगर बात करें, और जो भी इसमें हैं एजेस हैं, ये सभी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, ही ड्रॉज 2 डिफरेंट शेप्स। वह 2 अलग अलग आकृतियाँ बनाता है। ये कैसे बना रहा है, आपने भी इसमें ड्रॉ करना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ पे आपने क्यूब्स बनाने हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट है, विल बोथ दी शेप्स फॉल इनटू अ क्यूब। क्या ये दोनों आकृतियाँ मोड़ने पर एक घन बना सकती हैं। जो यहाँ पे शेप्स बनाए गए हैं यहाँ पे, क्या अगर इसको अब मोड़ दिया जाए तो क्या शेप्स सब बना सकती हैं। तो इसको भी आप प्रैक्टिकली चेक करेंगे। ड्रॉ एट लीस्ट वन मोर शेप विच कैन फोल्ड इनटू अ क्यूब। कम से कम एक और आकृति बनाओ जिसे मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है। ऐसे आपने एक शेप्स और बनाना है जिसे मोड़कर क्यूब बनाया जा सकता है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। घन की हर सतह का कुल क्षेत्रफल क्या है। ड्रॉ वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब। एक ऐसी आकृति बनाओ जिसे मोड़ने पर घन ना बने। तो हम आपको इससे रिलेटिव क्वेश्चंस यहाँ पे हम समझाएंगे, क्यूब से रिलेटिव, ताकि क्यूब्स आपकी और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्यूब बनाना है। ये हमने क्यूब बनाया। इसकी हम साइड मान लेते हैं कुछ भी, हम सपोज 3 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं इसकी साइड। अब ऑल साइड्स इसकी इक्वल होंगी तो सभी साइड्स इसकी 3 सेंटीमीटर होंगी। तो अब हमने क्या करना है, इसका जो इसका फेसेस है, इसका टोटल हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास इसकी साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर इसकी साइड है। साइड इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्यूब, सबसे पहले इसका जो सरफेस एरिया होता है, क्यूब का जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है ए इक्वल, इसकी सरफेस जो फेस होते हैं कितने होते हैं, 6। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। गेटिंग, जो सरफेस एरिया होता है इसका वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब हमारे पास साइड कितनी दी है हमको, साइड हमको दी है 3 सेंटीमीटर। साइड हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। जो एरिया ऑफ क्यूब होता है इसका सरफेस के थ्रू जो होता है वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर है तो 3 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया हम निकालते हैं तो इसकी यूनिट्स स्क्वायर में होती है। अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो उसकी यूनिट क्यूब में होगी। सो स्टूडेंट्स, ये था क्यूब से रिलेटिव क्वेश्चंस। तो आई थिंक क्यूब आपकी समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम देखेंगे शेप्स फॉर एन ओपन बॉक्स। बिना ढक्कन का जो डिब्बा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आपने क्या करना है, रिमेंबर द पजल्स विथ 5 स्क्वायर्स इन चैप्टर 3rd। यू सॉ 12 डिफरेंट शेप्स मेड विथ 5 स्क्वायर्स, पेज 46। क्या करना है, चैप्टर 3rd में तुमने 5 वर्गों की एक पहेली के बारे में पढ़ा था। तुमने देखा था कि किस तरह 5 वर्गों से 12 अलग अलग आकृतियाँ बनी थी। पेज 46 में, चैप्टर 5th में हमने पढ़ा, 3rd में हमने पढ़ा था। तो इससे रिलेटिव हम आगे देखते हैं
If you cut those shapes and fold them, some of those will fall into an open box without a top. तुम इन आकृतियों को कागज़ पर ट्रेस करके काटो और बोड़ो तो कुछ आकृतियाँ एक बिना ढक्कन के खुले हुए डिब्बे में बदल जाएगी। ये आपने प्रैक्टिकली इसको होमवर्क में करना है। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक्स।